हेलो गाइस, हम आ चुके हैं देख सकते आंवला। हैं गाइस। और ये शौर्य भाई का घर है पूरा। ये ऊपर कारवार है। ये है तारों थोड़ा। ये मैं तारों के शहर में हूँ। वो तारों का शहर था, ये तारों का शहर है थोड़ा सा ऊपर। हम देख लोग सकते की हैं गाड़ी। गाइस। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रिप हमारी हमने प्लान करी थी। उन लोगों को बहुत जल्दी बुला लिया मैंने अपने घर पे। 5:30 बुला साढ़े लिया पाँच। भाई, और बस निकली है 8 बजे के साढ़े करीब। 5 बजे बुला लिया था। बस निकली है बरेली से 8 बजे। तो 8 उसके लिए बजे मैं के सॉरी करीब कहना बस चाहूँगा, निकली। लेकिन लेकिन इन्हें घर पे बुला के एक नंबर ट्रीटमेंट दिया। घर पे बुला के खाना बहुत शौर्य ने बढ़िया बनाया था आंटी बहुत ने। बढ़िया ऐसा खाना ट्रीटमेंट नहीं खिलाया। मिलेगा। 2 प्रकार की मिठाई थी, जिसमें से एक ये का मैं बड़ा अपनी तारीफ स्वाद खुद आया। ही कर ले रहा हूँ अपने मुंह से। नहीं, तारीफ़ें काफ़ी काम किया हाँ, आपने। वो तुमने है नहीं, थोड़ा सा आंटी जी ने है। खाना अच्छा बना दिया। आंटी का तो देखिए ये है गाइस कि खाना एक ही नंबर बनाती हैं। अच्छा। ठीक है, उनका है कि खाना एक ही नंबर बने। आप सभी आमंत्रित हैं, पक्का कट रहा होगा। ठीक है ना। पक्का कटरा बरेली से नाम याद रखिएगा। 15-16 किलोमीटर एरिया दूर का है। पक्का कटरा। ठीक है, एक कच्चा कटरा भी है, हाँ, पर कच्चे ये में आप पक्का ना कटरा। पहुँचे, पक्के कटरे में ही पक्के पहुँचे। कटरे में पहुँचे हो। पक्के कटरा जो है वहाँ पे पक्की रोटियाँ मिलती हैं, हम्म। कच्चे कटरे में कच्ची रोटियाँ मिलती हैं। ठीक है ना, तो इसलिए पक्का कटरा जरूर आइएगा। और मेरे घर तो जरूर आइएगा गाइस। हाँ, इसके ठीक है, घर पे भर जाओ। आंटी खाना बना के खिलाएंगी फ्री का। फ्री का खाना आइए और खिलाएंगे खाइए। बस। और तारीफ करके जाइए, अगर बुरा भी बना तब तारीफ जरूर करिए। सिंपल बुरा सी नहीं बात बनाएंगी आंटी। है। आंटी हाँ, खैर बुरा नहीं बनाती है, एक्सेप्शन वो है, उन्हें कभी पता कभार है है। ना। वो अलग बात है, आप कुछ करें उनके साथ, वो बच बात के अलग रहिएगा है। इनसे। ये कुछ जहर वहर भी डाल सकते हैं, कोई भरोसा बस नहीं है इसका। मुझे जिससे खुन्नस होती है मैं जहर डाल देता हूँ। आप देखिए जैसे ये व्लॉग बना रहा है, इसके मैं ऑलरेडी जहर पड़ दूंगा, लेकिन ये 18 की सुबह मारेगा। तो आंवला से भजन कीर्तन करते हुए हम सुबह 5 बजे पहुंचते हैं हाथरस। ये है हमारा रूम जहाँ पे हम हाथरस में रुके थे। ये है हमारा वॉशरूम जहाँ पे गर्म पानी की सुविधा नहीं थी, तो हमें ठंडे पानी से ही नहाना पड़ा, जो कि काफ़ी ठंडा था। तो गाइस, हम डाइट पूरी करने के लिए लाए थे पनीर, जो कि हो गई थी ख़राब, तो हमने ये बंदर भाई को दे दी, जो कि बड़े चाव से खा रहे हैं इसे। हेलो हेलो गाइस। गाइस, जय श्री राधे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम मथुरा वृंदावन की सैर पे निकले हैं। तो हम मथुरा आ चुके हैं, भांडीर वन, जहाँ पे राधा कृष्ण जी का विवाह हुआ था। जैसा कि मैं कैमरामैन पारस से कहूँगा कि दिखा दें थोड़ा सा आप लोगों को। ये देख सकते हैं आप गाइस, ये वो मंदिर है जहाँ पे उनका विवाह हुआ था। और ये पूरा भांडीर वन, जिसके नीचे कृष्ण जी अपनी 9 लाख गैया को लेके बैठते थे। तो उसके बारे में पूरा विवरण है, उसकी हमने वीडियो भी बनवाई है। आपको जल्द से जल्द हम वो वीडियो भी दिखवाएंगे, उसकी आप टेंशन ना लें। पूरी वीडियो बनाई गई है, आपको सब कुछ पता लगेगा इस ब्लॉग में। ठीक है ना, तो आइए मिलते हैं। और वो भी तो बता दो किसने कराई थी शादी। ब्रह्मा जी ने बैठ के। हाँ, ब्रह्मा जी ने कन्यादान करा था। राधा रानी और कृष्ण जी की शादी, जो कि सबको पता है कि नहीं हुई थी, लेकिन इसमें हुई है। ऐसा है कि उन लोगों की शादी हुई है। और कन्यादान यहाँ पे किसने करा है? ब्रह्मा जी ने। तो वो चीज़ यहाँ पे बताई गई थी, उसकी भी वीडियो हमने बनवाई है। गाइस, सब कुछ मिलेगा आपको इस और ब्लॉग लड़ाई कौन सी हुई थी ब्लॉग कृष्ण चैनल जी और राधा जी की? हाँ, रेसलिंग, मलयुद्ध। मलयुद्ध। मलयुद्ध में कृष्ण जी हार गए थे राधा जी से। तो और किसी ने उन्होंने भंडारा कृष्ण जी ने करा। तो हाँ। भंडारा करवाया था। तो वो सब चीज़ें हैं पूरी और बताएंगे। एक ये फायदा भी तो है यहाँ आने का, कि आपको बहुत बड़ा भाग्य होगा तभी आप यहाँ आ पाएंगे। अगर आपने पुण्य करे होंगे अपनी लाइफ में कुछ, तभी आप यहाँ पे आ सकते हैं किसी के माध्यम से। गहरे गहरे लोग यहाँ पे नहीं आ सकते। हम यहाँ पहुँच गए, हमें विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन क्या करें, अब भगवान ने हाथ रखा तो पहुँच गए। यस, बस। भगवान की कृपा है भगवान से तभी बड़े- आप यहाँ पे आए हाँ। हैं। विदाउट भगवान की कृपा में आप मथुरा में एंटर नहीं कर सकते। जितना भी सिंपल सी पैसा हो, जितना भी कुछ हो, नो मैटर, बात। नो मैटर। भगवान की कृपा होनी भगवान चाहिए। की कृपा है तो आप यहाँ हैं, भगवान की कृपा नहीं है तो आप नहीं आ सकते। ब्लॉग बंद कर लो। राधा रानी की असीम कृपा से हम इस भंडीर वट की सेवायत हैं। ऐसी मान्यता दी जाती है कि जो राधा रानी का विवाह हुआ था, अग्नि को और इस भंडीर वट को साक्षी मान के हुआ। और सबसे मेन प्रथम लीला राधा रानी के विवाह की मानी जाती है, जिसके लिए स्थान भी विख्यात हुआ। बोला जाता है ना, राधा कृष्ण विवाह स्थल भंडीर में। और अधिकांशतः भक्तों को तो पता ही नहीं कि कभी हमें राधा रानी का विवाह भी ठाकुर जी के साथ हुआ है। लेकिन जिनको पता है वो अपनी असीम कृपा समझे राधा रानी की। और लेकिन जो हमारा धर्म है, उस धर्म में सबसे बड़ा ग्रंथ श्रीमद् भागवत जी को माना जाता है, जिसका अध्ययन या श्रवण करने से हमें पता चलता है कि राधा रानी का नाम उसमें नहीं आता है, क्योंकि सुखदेव जी परम गुरु मानते थे राधा रानी को। और वो उनके एक नाम
किए जाते थे। जब राधा रानी का नाम ही श्रीमद् भागवत जी में नहीं आता तो विवाह का उल्लेख कैसे हो सकता है। लेकिन जिस भांडीर वट के नीचे आप खड़े हो इसका श्रीमद् भागवत जी में प्रमाण मिलता है। एक श्लोक आता है कि बृहंतो बाहि मानस्य चार यंत्र बोधनम भांडीरकम नाम वटम जम्बू कृष्णा प्रोगम। यानी ये जो वट वृक्ष था कृष्णकालीन में द्वापर युग में इतना विशाल था कि 4 योजनों में फैला हुआ था। तो हमारे जो ठाकुर जी थे इन्हीं की शाखाओं पर चढ़ के यमुना महारानी को पार करते थे। और मान्यता बताई जाती है कि ठाकुर जी की जो 9 लाख गाय थी दोपहर के समय इसी भांडीर वट के नीचे बैठ के विश्राम करती थी। तो माता जो भी माखन मिर्ची रोटी इत्यादि प्रसादन में रख देती थी सभी ग्वाल बाल एकत्रित होकर दोपहर का भोजन लेते थे। और आप कभी किसी विवाह में जाते हो तो बिना प्रसाद के नहीं आते। आपको राधा रानी के विवाह स्थल ले आए तो बिना प्रसाद के आप कैसे जा सकते हो। यहाँ पे राधा कृष्ण में ही मल्ल युद्ध हुआ था। उसमें ये तय किया गया कि जो भी हारेगा उसको भंडारा करना होगा। तो जब हमारे ठाकुर जी लाडली जी से मल्ल युद्ध में हार गए थे तो ग्वाल वालों के साथ मिल के यहाँ पे भंडारा किया था। उसी के नाम पर स्थान का नाम भी भांडीर वन पड़ा था। ये चित्रण में पीछे बना हुआ मल्ल युद्ध का। आप इधर चित्रण देखोगे तो दुर्वासा मुनि जो कि दूब घास का ही काम करते थे बहुत ही क्रोधित व्यक्ति थे। हमारी जो ब्रज आंगनाएं थी ब्रज गोपिकाएं थी उन्होंने इसी भांडीर वट के नीचे उनको 56 प्रकार का व्यंजन खिलाया था। और ये जो ब्राह्मण पत्नी थी यज्ञ पत्नियां वो नित्य ठाकुर जी को भोजन प्रसादी खिलाने के लिए इसी स्थान भांडीर वन में आती थी। और ठाकुर जी ब्रज में रहे थे 11 वर्ष 56 दिन। तो ब्रजवासियों से टोकरी मांग के पाए थे जिसका नाम दिया मधुकरी। मांग के पाना मतलब मधुकरी। तभी शास्त्रों में ब्रजवासियों को अपना हृदय बताया और कहा कि जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी ठाकुर जी कृपा बहुत दूर की बात है। और ये जो भांडीर वन था ये पूरा मुंजाट वन था जिसका भी श्रीमद् भागवत जी में एक श्लोक आता है कि पित्वान मुखेन तान पृच्छाद योगाधीशो वियुक्त तापस्थिषु मणि पुनर्भांडीर मापिता। यानी पूरे जंगल में आग लग गई थी तो ग्वाल उस अग्नि से जलने लगे। तो कान्हा बोला ये जो भांडीर वट है इसके नीचे आप आँख बंद करके लेट जाइए और ये महसूस कीजिए कि शीतल ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो ठाकुर जी ने पूरी अग्नि को ही मुंह में पान कर लिया। ठाकुर जी ब्रज यहाँ पर राधा रानी ने स्थान के बारे में एक दिव्य बात कही थी। कहा था जो भी गुप्त वृंदावन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। तो कान्हा बोले तुम इतनी बड़ी बात को कह रही हो लोग पाप करेंगे और सीधे बड़े भांडीर वन चले जाएंगे क्योंकि आपने तो मोक्ष दान ही भांडीर वन को कह दिया। तब हमारी लाडली जी लाल ने कहा कि नहीं कान्हा मैं जिस पर विशेष कृपा करूँगी जिसके प्रति भक्ति भाव दोनों सच्चे होंगे और भक्त मेरी शादी में उपस्थित होगा वो भक्त कई बार वृंदावन आएगा जब जाके गुप्त वृंदावन आएगा और डायरेक्टली नहीं किसी न किसी के माध्यम से। इस स्थान तक पहुंचने के लिए माध्यम का होना बहुत जरूरी है और सारा श्रेय भी माध्यम को जाता है क्योंकि माध्यम ही हमें ऐसे दिव्य स्थान पर पहुंचाता है। जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करता है यहाँ की किनका प्रसादी पाता है और एक रात्रि निवास करता है वो इस ब्रज गौलोक धाम से ठाकुर जी के गौलोक धाम में जाते हैं। बोलो राधे गाइस हम आ चुके हैं बंसी वट पे पर और ये देख सकते हैं ये वो वृक्ष है जिसके नीचे बैठ के कृष्ण जी बंसी वगैरह बजाया करते थे। ठीक है और अगर आप की भक्ति में सच्चाई है आप उस जो भी लेवल पे हमारे पहुंच अंदर चुके नहीं हैं, है। जो हमारे अंदर तो अभी नहीं है लेकिन चलो भाई, जिनके क्या अंदर कह भी रहे हो होती है तो वृक्ष पे पता आप था कान मेरे लगा के अंदर अगर है सुनेंगे और बंसी की अगर आपको आवाज आएगी तो आप इसका मतलब भक्ति में उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे कृष्ण जी आपके साथ हैं। मुझे तो लेकिन अभी मेरा हमें पता तो था सुनाई भाई दी लोग नहीं क्योंकि हम उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए। मैंने तो ट्राई नहीं हमारे करा अंदर भाई अभी लोग मुझे है पता थोड़ा था कि मेरे संग नहीं होना। नहीं एक बार ट्राई तो बनता ना है। ना ना क्या मैंने फायदा भी अपना करा। दिल उदास करना। चलिए गाइस आगे मिलते हैं। चलिए आगे मिलते हैं। ठीक है हेलो गाइस। लोग गाइस जय श्री जैसा कि अब राधे। आप देख सकते जय हैं श्री राधे। गाइस जैसा कि अब आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं मानसरोवर। अगली जो हमारी जगह है वो मानसरोवर है। इससे पहले हम थे बंसी वट पे जहाँ पे हमने आपको बताया था कि कृष्ण जी ने जिस वृक्ष के नीचे बांसुरी बजाई थी उसे हम बंसी वट कहते हैं।
ये है मानसरोवर, जहाँ पे कृष्ण जी और राधा जी का जब विलाप हुआ था, जब वो लोग तो बिछड़े थे, तो उनके जब राधा जी जिस तरीके से रोई थी, उस चक्कर में ये पूरा भर गया सरोवर भर चुका है, आंसुओं से भरा है ये आंसुओं से सरोवर। भर चुका है पूरा। ये हम जब वो दिखाएंगे। दोनों अलग हुए थे तब, तो उसकी ये पूरी वो है, जैसा कि मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखा दें, सारा सामान बढ़िया व्यू लीजिएगा एकदम। हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। हम मंदिर को बनाते वक्त एक चीज़ ध्यान में रखी गई है, सेल्फी पॉइंट्स भी दिए गए हैं। ये देखिए, यहाँ लोग आके फ़ोटो खिंचा, ये अच्छा है। और इस सरोवर में छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं, शायद आपको ना दिखें, लेकिन हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। काफ़ी सुंदर लग रहा है। जय श्री पक्का राम। ये पक्का आंसुओं से भरा है। ऐसा पंडित जी का कहना, पंडित जी झूठ नहीं बोलेंगे, मेरा मानना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हेलो गाइस, हम आ चुके हैं अब निधिवन। निधिवन की स्टोरी आप बताएंगे? जय श्री राधे गाइस, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे रास होता है। रात में यहाँ पे किसी को भी रुक गया, कोई मेरे रुक गया, फिर वो किसी को कुछ बताने लायक नहीं है, एक तरीके से इसकी लाइफ ही खत्म है। इसलिए कभी भी यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए रात में, कि यहाँ पे वहाँ रास होता है, उसके बारे में आइए। और ये जितने पेड़ देख रहे हैं आप लगे हुए हैं, ये सब गोपियों में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर रास होता है यहाँ पे। और एक चीज़ और, यहाँ बंदर बहुत, फ़ोन और चश्मा उतार दें, छुपा दें। अपनी रिस्क पे वीडियो शूट कर रहा है ताकि हाँ, आप लोगों को आपके दिखा लिए, सकें। आपके लिए आप लोगों को दिखा सके कि कैसा। ठोक के लाइक बटन दबा दीजिए आप। सब्सक्राइब सब्सक्राइब भाई कर लोगों दीजिए। दाव पे लगा दिया 25,000 का पूरे। जय श्री राधे गाइस। हेलो गाइस, जय श्री राधे राधे राधे। अब हम राधे आ राधे। चुके हैं रघुनाथ जी मंदिर में बड़ी मशक्कत के बाद। और ये देखिए क्या नज़ारा है, ये है सोने का स्तंभ। इसकी हाइट देखिए आप, बस कुछ मत देखिए, लंबाई चौड़ाई सब देखिए। और ये नक्काशी देखिए कितनी प्यारी करी होगी, बिल्कुल साउथ इंडियन टच है इस मंदिर में। और यहाँ पे शीश महल में बाहर जा रहे हैं हम, अगर जाते हैं तो आपको वो भी बताएंगे कैसा इसका एक्सपीरियंस रहा है। हम लोग आए आइए हैं। गाइस, अभी अंदर चलते हैं, अंदर के आपको दर्शन कराते हैं मंदिर के। आइए आइए, कैमरामैन पारस हमारे साथ आते रहिए। तो चलिए गाइस, अभी दर्शन करके आते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। शायद अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है और ये दृश्य हम ले सकते हैं। यह रंगनाथ भगवान है, सामने काला जो बड़ा मूर्ति है। गाइस, अभी ट्रेजेडी हो गई मेरे साथ। मेरा चश्मा बंदर ले गया और शौर्य भाई फ्रूटी ले गया, वो भी खाली। अब बंदर को पकड़ा दी, खाली फ्रूटी पकड़ा के बंदर को क्या हमने चूतिया बनाया। उसके बाद वो चश्मा दे गया पारस भाई का। खैर अब वो यूज नहीं हो सकता, वो बात अलग है, लेकिन नहीं, हमने सही है, बिल्कुल सही है। फाइनली हमने उससे छुड़वा लिया। ऐसी एक और का भी ले गया था ये चश्मा। जो दिमाग है समय पे जो चल जाए उसे को शौर्य भाई कहते हैं। और समय पे खाली डिब्बा डाला, खाली तो नहीं था, बंदर को एक गुड़ मिली गई होगी, किसी के मुंह से छह भी छीन के लाए थे। पर वो जरूर गाली जरूर पकड़ा होगा। मुरली बजाए ओ कृष्णा रे, निधवले बोलो मुरली बजाए रे, निधवले बोलो मुरली